नमस्कार। आज हम समीकरण के सवालों को हल करना सीखेंगे। इसमें प्रश्न पहला लिया गया है x धन 0.5 बटे 0.3 x बराबर 20 हल कीजिए। तो इसको हल करते हैं। हम इसको x धन 0.5 बटे 0.3 x बराबर 20, क्योंकि इसके 20 के नीचे में कोई संख्या नहीं है, इसलिए हम इसको बट्टे में 1 मान सकते हैं। अब इसको क्या करेंगे, हम त्रियक गुणा करेंगे, ऊपर से नीचे का और नीचे से ऊपर। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, x धन 0.5 गुणित 1 बराबर 20 गुणित 0.3 x। क्या होगा, ये त्रियक गुणा। ठीक है, त्रियक गुणा किए। अब यहाँ पे x से मान में कोई अंतर नहीं आता, 1 से, तो यहाँ पे क्या होगा, x धन 0.5 बराबर यहाँ पे 20 गुणित 0.3, तो 20 गुणित 0.3, तो ये हो गया 3 से 20 का गुणा करोगे तो 60 है ना। अब एक संख्या बाद दशमलव है, तो यहाँ पे एक संख्या बाद दशमलव, तो ये आ गया 6x। ठीक है, अब क्या करेंगे, x वाली संख्या को एक साइड कर लेंगे, तो यहाँ पे हो गया 0.5, इसको x को उधर ले जाएंगे तो ये 6x, क्योंकि ये x धनात्मक में है, इधर जाके ऋणात्मक में जाए, तो यहाँ पे हो गया 0.5 बराबर 6x में 1x कम हो गया, तो यहाँ पे होगा 5x। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम दशमलव को हटाने के लिए दोनों साइड 10 का गुणा कर देते हैं। इस साइड भी 10 का गुणा और इस साइड भी 10 का गुणा। क्या होगा, ये 10 से गुणा करेंगे तो 5 हो जाएगा, इधर होगा 10 पंचे 50x। ठीक है, अब x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 ये गुणा में है, तो इधर जाके भाग में हो जाएगा, तो 50। तो x बराबर क्या आएगा, ये 5 से ऊपर काट दो, तो ये हो जाएगा 1 बार में, और ये 10, 1/10। इस तरह से हमारा प्रश्न हल होता है। इसके आगे हम अगर भाग करना चाहते हैं, तो x का मान दशमलव में अगर लिखेंगे तो 0.1 आएगा। ठीक है, इस तरह से हम समीकरण को हल कर सकते हैं। एक और प्रश्न लिखा है यहाँ पे, 17 - 2k बट्टे k - 5 बराबर -3। इसको हल करेंगे तो हल क्या होगा, 17 - 2k बट्टे k - 5। पिछले क्वेश्चन में जैसे बताया, यहाँ -3 लिखा है, इसके हर में 1 भी नहीं है, तो यहाँ 1 लिख सकते हैं। अब इसका त्रियक गुणा कर दें, ऊपर से नीचे का और नीचे से ऊपर का। ठीक है, त्रियक गुणा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 17 - 2k गुणित 1, और यहाँ पे k - 5 गुणित का गुणा है -3। यहाँ पे आ गया 17 - 2k, यहाँ पे आएगा k का -3 से गुणा होगा तो -3k, और माइनस प्लस हो जाएगा, 5 दिया 15। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, k वाली संख्या को एक साइड कर दो और संख्यात्मक को एक साइड कर दो, तो जहाँ पे 17 माइनस ये प्लस में है, तो यह माइनस हो जाएगा 15, और यहाँ -3k ये माइनस में है, तो इधर जाके प्लस में हो जाएगा 2k। अब यहाँ क्या आएगा, 17 में से 2 कम किया, 17 में से 15 कम किए तो 2, और यहाँ पे -3 में से +3 कम कर दिए तो
k। ठीक है, तो यहाँ पे k का माइनस के पक्षांतर कर देते हैं, तो k बराबर क्या आएगा, -2। ठीक है, इस प्रकार से हमारा समीकरण हल हो जाएगा।